सावन की महाकथा, रुद्राभिषेक से गणेश आगमन तक संपूर्ण शिव कथा। आज हम एक यात्रा पर निकलते हैं, एक पवित्र यात्रा। रुद्राभिषेक क्या है और क्यों किया जाता है, पार्वती जी की तपस्या और शिव विवाह और गणेश जी के जन्म तक की अद्भुत कथा। अध्याय 1, रुद्राभिषेक। क्या, क्यों और कैसे। रुद्राभिषेक एक विशेष विधि है जिससे हम शिव को प्रसन्न करते हैं। यह केवल जल चढ़ाना नहीं है, यह मन, वाणी और आत्मा से शिव को अर्पण करना है। शास्त्रों में कहा गया है, रुद्राभिषेक करने से पापों का नाश होता है, रोग दूर होते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसमें जल, दूध, शहद, दही, घी, गंगा जल और बेलपत्र आदि से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। हर एक तत्व शिव के किसी एक स्वरूप का प्रतीक होता है। जल शांति, दूध शुद्धता, शहद मधुरता, दही संतुलन, बेलपत्र भक्ति। जब ये सब मंत्रों के साथ चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप इस प्रक्रिया को पूर्ण करता है। रुद्राभिषेक न केवल हमारे चारों ओर की नकारात्मकता को दूर करता है, बल्कि हमारे भीतर के क्रोध, भय और मोह को भी शांत करता है। अध्याय 2, जब सृष्टि डगमगाई, शिव को जगाने की कथा। बहुत समय पहले त्रिलोक असंतुलित हो गया था। असुरों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और देवता शक्तिहीन हो चुके थे। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से विनती की। उन्होंने उत्तर दिया, अब केवल रुद्र ही संतुलन ला सकते हैं। शिव कैलाश पर समाधि में थे, उन्हें जगाना किसी के लिए संभव नहीं था। तब देवताओं ने सामूहिक रूप से किया रुद्राभिषेक। मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। ओम त्र्यंबकम यजामहे। गंगा जल, दूध और पुष्प शिवलिंग पर चढ़ते गए और सारा वातावरण शिवमय हो गया। शिव ने अपनी आंखें खोली और सृष्टि के संकट को समझा। यदि सृष्टि संकट में है तो मैं मौन नहीं रह सकता। उन्होंने तीसरी आंख खोलकर संहार प्रारंभ किया और सृष्टि को संतुलन मिला। दाहल अध्याय 3, पार्वती की तपस्या, प्रेम, तप और शक्ति की कथा। पार्वती, जो पूर्व जन्म में सती थीं, फिर से जन्म लेकर शिव को पाने के लिए संकल्पित हुईं। हिमालय की गुफाओं में, वनों में कठिन व्रत और उपवास के साथ उन्होंने वर्षों तपस्या की। ना अन्न ना जल। अध्याय 4, गणेश जन्म, जब शिव बने पिता। विवाह के बाद एक दिन माता पार्वती स्नान को गईं। उन्होंने उपटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाले। कहा, जब तक मैं स्नान करूं किसी को भीतर मत आने देना। तभी शिवजी आए। बालक ने उन्हें रोका, विवाद हुआ और शिव ने क्रोध में उसका सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई, उन्हें देखकर शिव भी विचलित हो गए। तब उन्होंने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा से जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लाओ। वो था हाथी। उसका सिर बालक के शरीर पर लगाया गया। शिव बोले, ये अब मेरा पुत्र है, इसका नाम होगा गणेश। ये सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। एपिसोड 5, सावन व्रत, शिव भक्ति और आराधना का रहस्य। सावन का महीना शिव भक्ति का पावन अवसर, जहां हर सोमवार केवल एक दिन नहीं, एक साधना होता है, एक समर्पण होता है। कहते हैं, जो सावन में शिव को सच्चे हृदय से पुकारता है, उसकी हर बाधा स्वयं भोलेनाथ दूर करते हैं। तो क्या करें सावन में? उपवास रखें, शरीर को नहीं मन को संयमित करें। हर सोमवार शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। रुद्राष्टक और शिव चालीसा का पाठ करें। शांति से मंदिर में बैठकर केवल ध्यान करें, शिव के स्वरूप पर, उनके नाम पर। बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उसमें छुपा है शीतलता, शुद्धता और भक्ति। शिव को वो भक्ति पसंद है जो निराकार से भी जुड़ जाए। सावन केवल पूजा नहीं, ये आत्मा की पुनर्पुष्टि है। जब हम अपने अंदर के शोर को शांत कर देते हैं तो शिव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। सावन के हर दिन को शिवमय बनाओ, क्योंकि जहां शिव है वहां कुछ भी असंभव नहीं। एपिसोड 6, शिव तांडव, जब क्रोध बना ब्रह्मांडीय नृत्य। जब सती ने अपने प्राण त्यागे, शिव का क्रोध भयानक हो उठा। उन्होंने सती के शव को अपने कंधे
इस नृत्य से ब्रह्मांड हिल उठा, दिशाएं कांपने लगी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरा दिए, जिससे 51 शक्तिपीठों की। एपिसोड 10 शिव तत्व एक जीवन शैली। केवल उपासना नहीं, शिव केवल आराध्य नहीं, वे तत्व हैं। वे सिखाते हैं संतुलन, समर्पण,